जी तो आज है 25 तारीख और पशुओं का काम निपटा लेते हैं। दिन के 10 बज चुके हैं और फिर शाम की मिल्किंग करने के बाद तैयारी होगी शिव बाबा बालकनाथ मंदिर के पास जाने की। पर बस मौसम साफ साफ नहीं, मतलब बारिश नहीं होनी चाहिए और ऐसे धुंधला धुंधला तो ठीक है। चलो भाई तो जी पशुओं का काम मेरा निपट ही चुका है और अब एक छोटा सा काम और रह गया, इसको भी निपटा ही लेती हूँ क्योंकि सुबह से आज बारिश नहीं हुई। ये रही हमारी गोबर की खाद। आपने पिछले ब्लॉग में मेरे से पूछा था ना कि आपने नहीं बताया कि जीवामृत में क्या क्या डालते हैं। भाई उसका ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं, अगर मैं भूल जाती ना फिर आपने बोलना था भी आधी चीज़ें बताई, आधी नहीं बताई। तो वो पंकज के पापा जी को पता है। अगर आपको वो ज़रूरी चाहिए होगा ना तो मैं पंकज के पापा जी से पूछ कर आपको ज़रूर बताऊँगी, है ना। उसमें ज़्यादा चीज़ें पड़ती है और इसमें कम पड़ती है। तो जहाँ हम यूरिया खाद देते हैं ना वहाँ पे हम खुद बना रखी है और इसको बनाए हुए को 7-8 महीने हो गए और 7-8 महीने तक मतलब चलती है, उसके बाद शायद ख़राब हो जाती है। ऐसा एग्रीकल्चर वाले बताते हैं ऐसा कि अगर आप इस तरह की खाद बनाएंगे तो 8 महीने चलती है। और पीछे हमने जब गेहूँ बीज रखा था ना तो वहाँ के लिए बना रखी थी, फिर हमारे पास बच गई थी 5 बोरी। सेब्बे की बोरी होती है ना जो, उसमें पैक करके रखी थी। अभी 1 बोरी है और 2 बोरियां हमने फेंक दी 2 खेतों में और 1 खेतों में मैं फेंक दूंगी आज, क्योंकि इसके लिए ना पत्ते के ऊपर पानी नहीं चाहिए होता है और जहाँ पे ये पड़ती है ना फिर वहाँ पे मतलब काला काला हो जाता है वो पत्ता, तो इसलिए मतलब पानी नहीं चाहिए होता है खेत में। तो इसमें पता क्या है, ये 10 दिन रखना पड़ता है गोबर छाया में रखो, चाहे गौशाला के अंदर एक कोने में रखो 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद जब इसमें फंगस जैसी जमना शुरू हो जाती है ना और ये थोड़ा मुलायम मुलायम जैसा हो जाता है गोबर, तब इसको इस तरह से इस मलना इसको और फिर ये बारीक हो जाएगा। बारीक होने के बाद इसमें मिट्टी डालते हैं, जो चूहे निकालते हैं खेत से, या तो वो चाहिए या तो पेड़ के नीचे कोई बड़ा पेड़ होता है ना, पुराना पेड़, उसके नीचे से लानी होती है मिट्टी, वो डालनी होती है। और इसमें डालना होता है गुड़ और इसमें डालना होता है बेसन और इसमें डालना होता है गौमूत्र। और फिर उसको इसको 10 दिन के बाद वो डालना, फिर मिलाना उसको और फिर से इकट्ठा कर देना एक कोने में और 1 हफ्ता तक रखना और उसके बाद फिर मिलाना इसको दूसरी बार। और मिलाने के बाद फिर खेतों में भी फेंक सकते हैं तभी तभी, और अगर स्टोर करके रखना हो ना तो रख भी सकते हैं। 7-8 महीने चलती है ऐसा एग्रीकल्चर वाले ने बताया है। तो 7 या 8 महीने तो हो ही गए होंगे इसको भी, है ना। तो हमने स्टोर करके रखी थी। ये सेब्बे के बोरे में रखनी होती है और इसमें इतनी हीट होती है ना, सेब्बे के बोरे जो है ना 2 बार ख़त्म हो गए, गड़ गए हो, मतलब ख़त्म हो गए, इतनी हीट होती है इसमें। तो 2 बार हमने पलटी की हो और अब तीसरी बार जब बोरे में भरे ना तब भी उसमें छेद पड़ना शुरू हो गए। तो अब मैं खेतों में फेंकने के लिए जा रही हूँ इसको, और इसको इस तरह से फेंकते हैं, इस तरह से। चलो थोड़ा सा बताती हूँ मैं वहाँ पे, है ना। तो ये इस तरह से होता है, ये वाला जो प्रोसेस है ये मैंने आपको बता दिया। और जीवामृत के लिए मैं पंकज के पापा जी को पूछूंगी, आपने कमेंट करना अगर आपको वो जानकारी चाहिए होगी, है ना। स्टोर करके रखे हुए थे हमने बोरे, और ये बोरा ना नीचे से फट गया है, इतनी हीट होती है इसमें, ये फट गया है नीचे से और यहाँ से ना निकलने देखो शुरू होगी। यहाँ पे हमने स्टोर करके रखी हुई थी बोरिया ऊपर तक कर, इस तरफ हमारी तोड़ी। अब चलती हूँ मैं खेतों में ना, इसको फैला देती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ, है ना। साथ में तसला भी ले जाना पड़ना, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी सी लेके फिर ऐसे ऐसे फैलानी होती है।
इस वाले खेत में फेंकनी है मेरे को, है ना। बस इस तरह से मुझे ना पूरे खेत में फैलानी है ऐसे आराम आराम से। इसके लिए थोड़ा टाइम लगना है ऐसे। गोबर की खाद ना बहुत ज़रूरी चाहिए होती है मक्की को। और यहाँ पे फ़र्क देख लो आप, इस साइड को हमने बरसीन बीज रखी थी, ये वाली साइड पूरी, और इस साइड को हमने लहसुन लगा रखा था। तो लहसुन में ना गोबर की खाद फेंकी हुई थी जो केंचू ने बिल्कुल बारीक बारीक कर दी थी। तो इस साइड की मक्की देखो कितनी बड़ी बड़ी है, और इस साइड की मक्की देखो कितनी हल्की हल्की। सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद ही मायने रखती है मक्की के लिए। इनको नहीं ज़रूरत होती है यूरिया खाद की या स्प्रे की या ये वो, कुछ नहीं। गोबर की खाद फेंको और ऑर्गेनिक फसल पाओ। तो खेतों से आने के बाद मुझे ये काम भूल गया था। पंकज के पापा जी ने आज से 3-4 दिन पहले बोला था भी मेरे जो बूट है उसमें मिट्टी लगी हुई है, उसको साफ कर देना, और मैं भूल गई थी। आज उन्होंने जाना है बिलासपुर, तो फटाफट से पता नहीं कैसे खेत में ध्यान आ गया, और वो अपना काम कर रहे हैं। धूप बत्ती बहुत सारा काम होता है सुबह सुबह ही। वो अपना काम निपटाते रहते, मैं अपना काम निपटाती रहती हूँ, पर मुझे ये भूल गया था। तो जल्दी जल्दी से मैं इनको साफ़ करके फिर जो बूट का डब्बा होता है ना उसी में डाल दूँगी, नहीं तो फिर बारी आ जाएगी, बोलेंगे इतना सा काम बताया वो भी नहीं किया है। ढेर सारे काम होते हैं, पर चलो होता ही है कि जो स्पेशली बताया होता है ना उसको करना होता है। तो ये लो जी मैंने रख दिया है। अब मैं चलती हूँ क्योंकि अभी मुझे छोटे छोटे से काम और भी निपटाने हैं। तो आजकल बरसात में ना बार बार ड्रेस चेंज करनी पड़ती है, गौशाला के लिए अलग, वहाँ खेतों के लिए अलग, ऐसे भगवान जाने। तो मैंने सुबह चपाती लगा दी थी, और ये आटा जो है ये मैं आज हमें जाना है सिद्ध बाबा बालक नाथ जी के मंदिर कटपौल में। तो वहाँ के लिए आटा सबसे पहले मैं आटा कर देती हूँ सुबह पैक छान के, क्योंकि रात को पहुँचूँगी ऊपर और फिर वहाँ पे बनते हैं मालपूड़े मीठी रोटी। तो वहाँ के लिए ना फिर छान कर दे जाना पड़ता है घर से। और जो भी सामान पैक करूँगी वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। अगर करूँगी तब ऐसे ले जाते हैं श्रद्धा अनुसार जितना भी सामान लेना हो, क्योंकि सिर पे उठाकर ले जाना पड़ता है। तो ये होगी मेरी पैकिंग। आज का ब्लॉग यहीं तक था ना।